हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। अभी पिछले एक दो वीडियो से वो अपनी वाइफ को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। कुछ चैट्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स, ये सब उन्होंने शेयर की है और बहुत कुछ रिवील किया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो UK07 राइडर है यानी कि अनुराग, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ दिखाया है अपनी ऑडियंस को, बहुत कुछ रिवील किया था। अपनी फैमिली, अपनी मॉम को एक्सपोज किया था, अपने भाई को एक्सपोज किया था, जिसके बाद उनके भाई भी आ गए थे। वो एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर और उस पर वो ग्रुप बनाकर उस पर काफ़ी कुछ रिवील कर रहे थे, इनके खिलाफ प्रूफ्स रख रहे थे। चाहे वो इनकी पत्नी ने इनके बारे में कुछ रखा हो या जो भी उन्होंने इनके व्लॉग से निकाला हो, काफ़ी कुछ रखा था। और ऑडियंस बट गई थी दो भागों में, कुछ जो कि अनुराग को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ जो कि कलम इंक को सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद जो UK07 राइडर यानी कि अनुराग ने किया वो तो आपने देखा ही था। उन्होंने ऑन लाइव जो गाड़ी फुल स्पीड में भगाई थी और जो उन्होंने लड़ाई थी गाड़ी, वो सब ने देखा हुआ था। उसके बाद काफ़ी लोग जो है उनके सपोर्ट में आ गए थे। काफ़ी उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको लगा कि जो अनुराग हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। काफ़ी लोग उनके लिए आगे बढ़े थे। हालांकि उनकी फैमिली वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, जिसके लिए उनको हेट भी काफ़ी मिला। लेकिन उस वक्त उनकी वाइफ जो रितिका हैं वो उनके सपोर्ट में आई थी और वो दिखाई दी थी हॉस्पिटल में हर काम को करते हुए। यहाँ तक कि उनके जो भी फ्रेंड्स अनुराग से मिलने गए उनका यही कहना था कि जो रितिका हैं वो उनके साथ खड़ी हुई हैं, उनके भाई उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी जो मॉम है यानी कि अनुराग की मदर इन लॉ, वो सारे के सारे वहाँ मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो व्लॉग्स आए उसमें काफ़ी कुछ हम देख भी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सुधर गया है, अब फिर नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब होता क्या है कि अनुराग जो है रितिका को लेकर शायद श्योर नहीं थे। पता नहीं उन्होंने क्या उनका ऐसा कुछ पकड़ा जो उनके पीछे वो लग गए और उन्होंने काफ़ी कुछ निकाला है। जैसा कि आप उनके दोनों वीडियो अगर देखोगे तो एक वीडियो में रितिका क्लियरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफाइयाँ दे रही हैं कि भाई मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती हूँ। मेरी सगाई और शादी हो जाने के बाद मैंने किसी भी लड़के से बात नहीं की है। हाँ, शादी से पहले हो सकता है, क्योंकि ये श्योर नहीं था कि हमारी शादी होगी। मतलब यार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वो लाइन सुनकर भी कि श्योर नहीं था कि हमारी शादी होगी, तो आप दूसरों को एक्सप्लोर कर रहे थे। मतलब क्या था ये क्या था? मतलब अगर आप किसी के साथ प्यार में हो, आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, आपके फैमिली नहीं मान रही है, बहुत सारी बातें होती है, तो मनाने की कोशिश की जाती है, उस पर फोकस किया जाता है या मतलब दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाते हैं। तो वो वहाँ पर ये कहती नजर आ रही थी, जो कि मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगा। तो ये सब वो बता रही होती हैं और उसके बाद कट्टू जो अनुराग हैं वो कुछ रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं, कुछ फोटोज़ शेयर करते हैं, जिन फोटोज़ को देखकर ऑब्वियसली कोई भी यही समझेगा कि ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये बात पहले की नहीं है, ये बात शादी के बाद की है। और वो जो लड़का है अभिषेक, जिसके साथ उनका मतलब नाम जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही है उनका बॉयफ्रेंड, तो वो जो बंदा है उसको भी लेकर आए हैं अनुराग, जो कैमरे पर लेकर आए हैं और उससे काफ़ी सारी बातें उन्होंने रखवाई हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बंदे के साथ हाथापाई हुई है, अच्छी खासी पिटाई हुई है इस बंदे की, और उसके बाद उससे ये सारे वीडियोस बनवाए गए हैं। अब देखो यार, वीडियो में वो कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें नहीं पता। क्या पता कि पिटाई के बाद वो बोल रहा है, लेकिन जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, जितने जो चैट्स हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि तू मेरी बंदी है और उसके बाद हंसने वाले इमोजीज, ये वन गो में तो आपको यही लगेंगे कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। और जो रितिका गुस्से में बोल रही हैं उन रिकॉर्डिंग्स में कि मेरे पास बस इसका ये बच्चा है, ये बहुत मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, ये है वो है, मेरे पास ये है, तो वो थोड़ा सा सुनकर लगा कि हाँ भाई रितिका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है अनुराग से और वो उनके साथ उनकी जो है बन नहीं रही है। आगे जो सारे वीडियो हैं और जो रिकॉर्डिंग्स है, अगर आप नए वाले ब्लॉग में भी देखोगे तो उस रिकॉर्डिंग में आप क्लियरली सुन सकते हो सकता है ये शेयरिंग हुई है या ओवर शेयरिंग हुई है रितिका के साइड से अभिषेक को, और अभिषेक किसी और को बता रहा है, कोई उसकी फीमेल फ्रेंड है जिसको वो बता रहा है कि मतलब यहाँ पर बहुत ईजी है किसी को भी ठोक देना, है ना। अब ठोक देना का मतलब आप समझ जाओ, मैं नहीं ले सकती, गाइडलाइंस लग सकती हैं, ठोक देना। और प्लस वो अबॉर्शन को लेकर भी बात कर रहा है कि मतलब जो रितिका की मॉम है वो चाहती थी कि अबॉर्शन करा दिया जाए रितिका का, क्योंकि वो अभी कम एज की है, प्लस वो पतली है, प्लस उनका ये मानना था कि कल को अगर तुम उससे डिवोर्स लेती हो, अनुराग से डिवोर्स लेती हो, तो शादी में प्रॉब्लम आएगी, आगे अगर तुम दूसरी शादी करना चाहोगी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मतलब बच्चे के साथ शादी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रिवील की जा रही हैं और ये भी रिवील किया जा रहा है किसके साइड से, यही अभिषेक के साइड से, जो कि तथाकथित बॉयफ्रेंड है जो कि रितिका का है।
तो उसका ये भी कहना है कि जो अनुराग हैं उन्होंने काफ़ी सारी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ खरीद रखी थी, जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स भी थी। तो उनका कहना है कि ये सारी की सारी जो बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ये बेच दी गई हैं और कुछ उसमें से मतलब जो उनके ब्रदर हैं उन्होंने बेची हैं, जो कि कलम है, कलम इंक के नाम से जिनको आप जानते हो, तो वो भी रैप सॉन्ग वगैरह बनाते हैं। तो ये कहना है अभिषेक का कि जो कलम है उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि उसको अगर जाना जाता है तो वो अनुराग की वजह से जाना जाता है, UK07 राइडर की वजह से जाना जाता है, और उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, वो ये चाहता था कि उसे लोग उसके नाम से जाने, ना कि उसके भाई के नाम से। और इसी वजह से उसने अपने फैमिली को मैनिपुलेट किया, उसने अपने मॉम डैड को मैनिपुलेट किया और कहा कि ये जो अनुराग है ये यहाँ घर नहीं आ सकता, ये व्लॉग नहीं बना सकता और इसको दूर रखो। तो वहीं से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। और जो अनुराग है उन्होंने अपने लिए कोई खास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ली थी, उन्होंने जितनी भी ली थी वो गाड़ियाँ ली थी जिनको बेच दिया गया है, और एक प्लॉट उन्होंने खरीदा था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था, करोड़ों का वो प्लॉट था, और वो उन्होंने उनकी माँ के नाम पर ले लिया, और बाद में जब निकाल दिया गया अनुराग को तो वो प्लॉट भी उनके हाथ से चला गया। तो ये सारी बातें वो इस रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली आप सुनोगे तो आपको एक पक्ष क्योंकि सुनाई देता है तो आपको यहाँ पर अनुराग सही नजर आएंगे और आपको उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गलत नजर आएगी। और टाइम टू टाइम अनुराग अपनी फैमिली को एक्सपोज करते आए हैं, लेकिन अनुराग का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं कि उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, जो कि आप लोग टाइम टू टाइम देख चुके हो। तो यहाँ कम कोई नहीं है, तालियां दोनों हाथों से बजी हैं और दोनों ने ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। जैसे कि अनुराग ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। उन्होंने पास्ट में किसी को छोड़ा था, शायद अपनी फैमिली की वजह से, इसे कहा जाता है साविया शायद उसका नाम था। तो अभी लोग ये बोल रहे हैं कि अनुराग ने जो उसके संग किया, शायद अब उनके संग ये रितिका है ना, वो कर्मा के रूप में आई हैं और उनको कर्माज उनके मिल रहे हैं। काफ़ी लोग जो है ये चीज़ बोल रहे हैं जो अनुराग को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो अनुराग को सपोर्ट करते हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया आप आगे बढ़ो, आप बहुत सारा नाम रोशन करो और हम आपके साथ हैं। अनुराग ने ये भी ब्लेम किया है अपनी वाइफ रितिका के ऊपर कि वो उनको उनकी बच्ची से मिलने नहीं दे रही हैं और वो डिवोर्स केस करना चाहती हैं, जिसमें अच्छी खासी एलिमनी का डिमांड उनसे किया जा रहा है। कुछ जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं यहाँ लगाने का प्रयास करूंगी, तो आप लोग उसको पॉज करके पढ़ लेना कि क्या क्या अनुराग ने कहा है अपनी स्टोरीज में या अपने वीडियो में, जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उस रैप सॉन्ग में लिखा है, जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में आया है, वो मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी, तो आप लोग उसको पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ बातें जो अनुराग ने लिखी हैं वो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। ये लिखते हैं, आई ट्राइड टू हाइड एवरीथिंग एंड चूज टू फॉरगिव एवरीवन बिकॉज ऑफ आवर किड। कलम को सब सच पता था लेकिन दुनिया के सामने मेरे को गलत बना दिया जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो। रितिका ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी फैमिली नहीं थी। सब लोगों ने मिलकर मेरे को बहुत हैरेस किया है और आज भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली, लीगली एंड मेंटली, बट नॉट एनी मोर। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं इन सब लोगों से प्यार करता था और इनकी गलतियों को छुपाता था, बट आई गेस दे डोंट डिजर्व द लव एंड लॉयल्टी। आगे उन्होंने फिर लिखा है, यहाँ उन्होंने बच्ची के साथ फ़ोटो लगाई है और लिखा है, आई हैव नथिंग लेफ्ट। जो तेरे लिए कमाया था वो घर वाले कलम, इंक और श्रेया छीन ले गए। सब कुछ सेल कर दिया है, बाइक्स, कार, एवरीथिंग। आई एम डीलिंग फाइनेंशियली अ लॉट बट मेहनत करता रहूँगा तेरे लिए। ये वो अपनी बच्ची को लिख रहे हैं। आगे वो सेम फोटो के साथ लिखते हैं, आई लव यू मेरी बच्ची, योर पापा मिसेस यू सो मच। महादेव जी साथ हैं आपके, उम्मीद है हम जल्दी मिलें एंड जल्दी सब ठीक हो जाए। आगे वो लिखते हैं, रितिका एंड हर मदर आर नॉट अलाउइंग मी टू मीट माई किड and are demanding heavy alimony from me. I am working hard and I have provided 37 lakhs to her family. Actually वो provide कर चुके हैं इतना, so that I can meet my baby. बहुत मुश्किल है सब डील करना, but still I will choose to do it for my kid. यानी कि 37 lakhs की डिमांड नहीं हुई है, 37 lakhs ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर चुके हैं और भी उनसे हैवी एलिमनी का जो है मांग चल रही है, और यही सब उन्होंने रिवील किया है अपने लेटेस्ट ब्लॉग में। अब जो उनका और भी नया वाला वीडियो आया है जिसमें जो उनके तथाकथित बॉयफ्रेंड है, उनकी पत्नी के तथाकथित बॉयफ्रेंड जिनका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उनके साथ बैठकर उन्होंने वीडियो बनाया है जिसमें जो अभिषेक है उसने डिनाई कर दिया है कि उसका रिलेशनशिप था। जो इनकी वाइफ है रितिका, उसके साथ उसका ये बोलना है कि वो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और जब वो रहने आई उनकी फ्लैट में, कुछ टाइम रुकी हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उनके साथ वो रही हैं उस फ्लैट में जाकर, तब जो है अभिषेक को ये लग रहा था कि जो रितिका हैं वो परमिशन लेकर आई हैं, यानी कि अनुराग से पूछ कर आई हैं, और अनुराग को इन सब बारे में पता है और रितिका ने ऐसा उनसे कहा भी था। और रितिका जब गई हैं अभिषेक के घर तो वो अकेले नहीं गई हैं, उनके साथ उनके भाई भी थे
कोई एरिक नाम का बंदा था और कोई रोहित नाम का बंदा था, और साथ ही साथ जो अनुराग का बाउंसर है वो भी वहां पर रहा है कुछ दिन, और ये सब उन्होंने बातें रिवील की हैं। अभिषेक का कहना है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनका रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हाँ, हंसी मजाक हमारे बीच में होता था क्योंकि मैं उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ें शेयर करता था और वो अपनी सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती थी, तो हमें लगता था कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हमारे बीच ये जो बंदी बंदी वाली बात हुई है ना, ये सब हंसी मजाक में हुआ है, ऐसा अभिषेक ने क्लेम किया है। हालांकि अनुराग यहाँ पर काफ़ी गुस्सा नजर आ रहे थे और वो जो है ये कहने के लिए ट्राई भी किए हैं कि अगर मेरी बंदी गलत है, मेरी जो पत्नी है वो गलत है, पूरी तरह से गलत है, 100% गलत है, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए था कि वो शादीशुदा है, तुम्हें भी थोड़ा सा समझना चाहिए था। अब यहाँ पर अभिषेक का कहना है कि वो उनसे कोई भी अब रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते हैं, जो भी रितिका है उनसे, क्योंकि रितिका ने उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, हमेशा उनको मैनिपुलेट किया है, कभी भी सच नहीं बताया है। तो ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आपको क्या लगता है इस पर, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।